one woman MP has fainted. नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। विपक्षी पार्टियों के 300 प्लस सांसद सदन छोड़कर सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं। उनका ये कहना है कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक वो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनकी कोशिश यही थी कि चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर जो भी उनकी शिकायतें हैं उसे दर्ज कराएं। उनकी शिकायतें ये हैं कि बिहार चुनाव से पहले जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने फर्जी वोटर का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका ये कहना है कि कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जिनकी संख्या हजारों से लाखों में है, और इसी के दम पर चुनाव जीता गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी ने उठाई हैं, और उसके बाद विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की। उसके बाद अखिलेश यादव से लेकर TMC के जो सांसद हैं, सभी पार्टियां एकजुट हुई और वो सड़क पर उतरने का फैसला लेती हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं ये उसी फैसले के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियों के सांसद सड़क पर उतरे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। अगर वो चुनाव ही निष्पक्ष न रहे तो फिर लोकतंत्र के तो मायने बचते ही नहीं है, और जब देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो तानाशाही आएगी। इसीलिए हम लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग, देखिए ये तस्वीरें जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव लोहे की ये बैरिकेड्स छलांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो भी उनके नेता और कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये छलांग ना सिर्फ लोहे पर है बल्कि लोकतंत्र बचाने की कसम पर है। हट जाओ। इसकी वजह से हाँ सर अखिलेश यादव नहीं है, अब हटाया जा रहा है और अखिलेश यादव के चाचा जो कि जसवंत नगर से विधायक हैं, उन्होंने अखिलेश यादव की इस तस्वीर को शेयर करते हुए, इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कहा है कि संघर्ष की पहचान रुकना नहीं टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हो तो समाजवादी पीछे नहीं हटते, बैरिकेड तोड़ते हैं और कूद जाते हैं, ललकारते हैं। आज अखिलेश यादव जी की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, ये छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम। तो इस तरह से इस तस्वीर को लेकर विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो बीजेपी उनके साथ खड़ी हो जाती है, उन्हें बचाने आ जाती है। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, सबका
यहाँ पर तो राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं। राहुल गांधी का भी यही कहना है कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये संविधान, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। इससे पहले हमने ईवीएम का भी मुद्दा देखा था, विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था, अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के इस पर बोलने से कतरा रहे थे। यानी कि सभी नेताओं की, सभी जो पार्टियां हैं विपक्षी, उनकी राय नहीं मिल रही थी। लेकिन इस मुद्दे पर, फर्जी वोटर के मुद्दे पर और जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस पर लगभग सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां और सभी नेताओं की राय मिल रही है और सभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए हैं। अब बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटर जोड़े गए और गड़बड़ियां हैं, तो इसी को तो दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार में, तो उसका विरोध विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही हैं? तो यहाँ पर विरोध इसलिए हो रहा है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जो उनके कोर वोटर हैं उसको वोटर लिस्ट से हटाना और फर्जी वोटर को जोड़ना, ताकि वहाँ पर जो रिजल्ट है उसे बदला जा सके और चुनाव में जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज की जा सके। मतलब एक तरीके से किसी फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हालांकि ये आरोप बीजेपी पर ही लग रहा है, चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग से ये सीधा लोहा लेने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की है। लेकिन यहाँ पर बचाव में सरकार और बीजेपी के जो नेता हैं वो खड़े हो गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो बीजेपी आईटी सेल लगातार सक्रिय है। राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव पर हमले किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमले किए जा रहे हैं कि जहाँ पर ये जीत जाते हैं वहाँ पर नहीं बोलते, जहाँ पर हार जाते हैं वहीं पर ये कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले ईवीएम का रोना रोया, अब देखिए फर्जी वोटर पर आ गए। जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो उसका भी विरोध करना है। ये सारी चीजें की जा रही हैं। कुछ नेता का तो ये भी कहना है कि जब बाप यानी कि राजीव गांधी चुनाव हार जाते थे तो वो बैलेट पेपर को दोष देते थे, अब जब बेटा चुनाव हार रहा है तो ईवीएम को दोष दे रहा है। वो कह रहा है कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी कर रहा है, फर्जी वोटर। इस तरह का माहौल बना हुआ है। हालांकि जो अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं, जो प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, जो महुआ मोइत्रा की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी का वो बयान जहां पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। SIR